भारत को लेकर जो समझ है वो काफी कम है। उन्होंने बताया स्पीक अप, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एसपी भी एफआईआर लिखने से मना कर दे तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो नॉलेज है काफी कम है, ये दिखता है। मतलब मेक इन इंडिया को इन्होंने प्रमोट किया, आत्मनिर्भर भारत को इन्होंने प्रमोट किया। मतलब आप घूमो हाईवेज पर और हमारे भारत के लोग घूमे कच्ची सड़कों पर। हमारे प्यारे शिशुपाल, मैं उम्मीद करता हूँ कि असल भारत की सैर करने में आपको मजा आ रहा होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, हमारे प्यारे शिशुपाल एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्या क्या करेंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे शिशुपाल को भारत छोड़े कई साल हो गए हैं और इसी वजह से उनकी भारत को लेकर जो समझ है वो काफी कम है। ये साफ साफ उनके वीडियो में झलक रही थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारे प्यारे शिशुपाल को असल भारत की सैर कराते हैं। दोस्तों, भारत के कई सारे प्रॉब्लम्स गिनाने के बाद जब उन्होंने सोल्यूशंस बताना शुरू किए तो सबसे पहला सॉल्यूशन उन्होंने बताया स्पीक अप, कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सभी से कहेंगे कि आप बोलो, समस्याओं के बारे में मुझे बताओ, ये रिपोर्ट करो, वो रिपोर्ट करो। अब आयरनी देखिए कि जब उनके वीडियोस की जो खामियां हैं उसके बारे में जब लॉजिकल तरीके से काउंटर करके मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। खैर, अभी वो प्रधानमंत्री थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लोकल पुलिस स्टेशन आपकी कंप्लेंट लेने से मना करता है तो आपके पास क्या ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप एसपी के पास जाकर कंप्लेंट लिखाओ। तो ये उनका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि उन्हें भारत छोड़े कई वर्ष हो चुके हैं और इसीलिए उनकी भारत के बारे में जो नॉलेज है काफी कम है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना असल भारत की सैर कराने के लिए। हमारे प्यारे शिशुपाल, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत के सीआरपीसी सेक्शन 154(3) के हिसाब से अगर लोकल पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना करती है तो आप डायरेक्टली एसपी के पास जा सकते हैं। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आपका जो सोल्यूशन है कि लोकल पुलिस ना ले तो एसपी के पास, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एसपी भी मना कर दे तो आप कोई और इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत में सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के तहत ये कहा गया है कि अगर एसपी भी मना कर दे तो आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। हमारे प्यारे शिशुपाल, मैं उम्मीद करता हूं कि असल भारत की सैर करने में आपको मजा आ रहा होगा। अब दूसरा टॉपिक इन्होंने लिया फॉरेन पॉलिसी को लेकर। इन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ अपने रिलेशन काफी अच्छे रखता। हमारे प्यारे शिशुपाल, ये तो हमको भी पता है कि पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, पर आप किस तरीके से रखते ये अगर बताते तो मुझे अच्छा लगता। खैर, आपकी इस बातों से आपका इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो नॉलेज है काफी कम है, ये दिखता है। दोस्तों, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज या जो भी फॉरेन कंट्रीज होती है उनके साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मेजर फैक्टर होता है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। अगर किसी देश के साथ हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस काफी अच्छे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उस देश के साथ वॉर लाइक सिचुएशन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा काफी समय पहले से जो बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है कई बार बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा एस्केलेट ना हो, इसके लिए हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बफर स्टेट की तरह भी कभी कभार काम करती है। और इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस रहे, इसके लिए भारत हर साल इन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता रहता है। हमारे प्यारे शिशुपाल, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे भारत ने इस साल भी इन नेबरिंग कंट्रीज के लिए 22,000 करोड़ का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया है। इसी के दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जो हमारे सोल्जर्स है उनको सही इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड किए जाए और ज्यादातर इक्विपमेंट्स भारत में बनाने की कोशिश की जाएगी। मतलब मेक इन इंडिया को इन्होंने प्रमोट किया, आत्मनिर्भर भारत को इन्होंने प्रमोट किया। हमारे प्यारे शिशुपाल, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारा भारत ऑलरेडी ये कर रहा है। हम डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी आगे बढ़ चुके हैं। पिछले 10 साल में 31 टाइम्स हमने जंप लिया है और डिफेंस एक्सपोर्ट में 21,000 करोड़ ये रिकॉर्ड हमने क्रॉस किया है। उसके बाद उन्होंने हमारे सोल्जर्स के मेंटल हेल्थ के लिए 1800 मेंटल प्रैक्टिशनर्स को रिक्रूट करने की बात की है। हमारे प्यारे शिशुपाल, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारा भारत ऑलरेडी हमारे जो सोल्जर्स है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स ले चुका है, जिसके बारे में आप डिटेल में स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इन्होंने एजुकेशन बजट बढ़ाने की बात की। एजुकेशन बजट बढ़ाने के लिए इन्होंने एक रास्ता दिया कि जो हाईवेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो हम 2 लाख करोड़ खर्च करते हैं उसको हम शिफ्ट कर देंगे एजुकेशन बजट के लिए, क्योंकि हमें हाईवेज की जरूरत नहीं है। और इसका तर्क भी उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग दिया कि हमारे भारत में सिर्फ 8% लोगों के पास कार है।
और इन सिर्फ 8% लोगों के लिए हम हाईवेज पर इतना पैसा खर्च करें, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। हमारे प्यारे शिशुपाल को शायद ये नहीं पता है कि हमारे भारत के हाईवेज पर सिर्फ कार नहीं बल्कि ट्रक्स भी दौड़ते हैं और हमारे भारत का ऑलमोस्ट 70% जो फ्रीट डिमांड है वो ट्रक्स के थ्रू पूरी की जाती है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्ज कीजिए कि एक कोई मिनी ट्रक है जो ओनियन एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है। अब उसे नॉर्मली 2 दिन में पहुंचना था, पर खराब रास्तों की वजह से उसे 10 दिन लग गए, जिसकी वजह से जो सप्लाई है ओनियन के सप्लाई उसमें भी डिस्ट्रप्शन आएगा, जिसकी वजह से ओनियन के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाएंगे और अगर बीच में कुछ कांदे सड़ गए तो उसका भी खामियाजा भारत के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। और सिर्फ ट्रक से क्यों, हमारे हाईवेज पर जो बसेस है वो भी दौड़ती है। इनके लॉजिक से चले तो भारत में तो सिर्फ 3 से 4% लोग ही जो फ्लाइट्स है उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें एयरपोर्ट्स की भी जरूरत नहीं है। हमारे प्यारे शिशुपाल, जब आप यूरोप में कार से घूमते हो, रेंट की है सही, लेकिन कार से घूमते हो तो उस समय पर अच्छे रास्तों पर गाड़ी चलाकर आपको मजा तो जरूर आता होगा। मतलब आप घूमो हाईवेज पर और हमारे भारत के लोग घूमे कच्ची सड़कों पर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो करप्शन को खत्म कर देंगे, और करप्शन भी उच्च लेवल का करप्शन, मतलब नीचे लेवल पे जो करप्शन चलता है वो नहीं, ऊपर जो सबसे बड़ा रूट है करप्शन का, मतलब प्रधानमंत्री और जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल करप्शन होना ही नहीं चाहिए। मगर हमारे प्यारे शिशुपाल, जब हमारे भारत की एजेंसियां जिन्होंने करप्शन किए हैं या जिन पर आरोप है अगर उन पर कोई कार्यवाही कर रही है तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है? इन दी एंड आप भी वही करने की बात कर रहे हो ना। हमारे प्यारे शिशुपाल ने ऑस्ट्रिया और सर्बिया जैसे देशों का एग्जाम्पल देकर कहा कि उन देशों ने एमनिस्टी पीरियड देकर जो भी इलीगल वेपन्स है उनको सरेंडर करने को कहा। हमारे प्यारे शिशुपाल, आप इतना दूर चले गए, आप थोड़ा भारत में यूपी में देख लेते तो वहां पर भी काफी सारे जो माफिया है वो खुद आकर सरेंडर करने लग रहे हैं। दोस्तों, ये वो सिलेक्टिव इंसान है जिसने राजस्थान का न्यूज आर्टिकल तो खुलकर दिखाया, लेकिन उत्तर प्रदेश का न्यूज आर्टिकल इससे ढूंढा नहीं गया। हमारे प्यारे शिशुपाल, मुझे आपके पूरे वीडियो में आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आप कोई कुछ ऐसा कर लोगे जो अब तक हुआ नहीं है, जिसके बारे में बात नहीं हुई है, ऐसा कुछ दिखा नहीं। मगर फिर भी एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं आपको असल भारत की सैर कराता रहूंगा। जय हिंद।